नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक। कल जिस प्रकार से छुट्टियों को लेकर के हंगामा इन दिनों मचा हुआ था, 23 की जगह 11 छुट्टियां कर दी गई थी, उसको लेकर के तमाम शिक्षक संघ के नेता भी जो है आंदोलन करने के मूड में थे आज से। लेकिन कल अचानक से सरकार ने, शिक्षा विभाग ने फिर से यू टर्न मार करके जो पुरानी छुट्टियां थी 23 छुट्टियां, उसको बहाल कर दिया गया। इसी विषय में बात करेंगे। श्याम रजक जी, नहीं माना जाए कि मंत्री आपके चंद्रशेखर जी को बाईपास करके ऐसे ही सचिव, अपर सचिव जो काम कर रहे थे, लोगों की भावना के साथ, शिक्षक की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, सरकार आदेश निर्गत करती है और पदाधिकारी उसको एक्सिक्यूट करता है। कोई पदाधिकारी आदेश नहीं निकालता है, सरकार के आदेश होते हैं। ये कहना कि मंत्री को सरपास करके ऐसा सरकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। ये एक बात। दूसरा, सरकारी छुट्टी की बात कहा। पहले तो ये तय कर लें कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो सरकार कई तरह से प्रयोग करती है। उनको लगा कि समय का हम सदुपयोग करें तो उसने एक प्रयास किया। बाद में लगा कि नहीं, ये अभी जल्दी हो सकता है या और कुछ हो सकता है, इसको बाद में निर्णय लिया जा सकता है, इसलिए उसने वापस लिया। इसको कोई इशू नहीं है सर। इसलिए बात उठता है, आप खुद मंत्री रह चुके हैं। हम लगातार हम लोग देखते थे सोन भवन में जिस प्रकार से आप बैठते थे, अधिकारियों का जमौरा लगा रहता था, आप जो आदेश देते थे लोग उसको अमल में करने के लिए काम करते थे। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि चंद्रशेखर जी को दिए कि अपने आप सचिव को लेकर के, अपने निजी सचिव को लेकर के। देखिए, कानूनन बात है, कानून का अलग बात है। अब हर चीज़ को इशू आप बनाइएगा, कोई इशू का इशू लेस कोई इशू बनाया जा रहा है। कोई ऐसा इशू है नहीं, कोई ऐसा नहीं। आज देश में जो सवाल है, शिक्षा की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ किया जाए, शिक्षा का स्तर कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे यहाँ के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हो सके, ये सवाल है। और इसके लिए कई तरह से लोग प्रयोग करते हैं, कई तरह से। लेकिन सर, माना जा रहा है, क्योंकि सवाल तो उठता है सर, आप खुद राजनीति, आपके लिए सवाल उठ सकता है, ये हमारे लिए कोई सवाल नहीं है। चलिए, आपके लिए नहीं है सर, लेकिन माना जा रहा है ना कि लालू जी को फिर से नीतीश जी ने झटका दिया। लगातार आप देखिए, ये आपको आलोक मेहता से लेकर के, सुधाकर सिंह से लेकर के, सुनील सिंह से लेकर के, तमाम समय आप ही लोग क्यों कुर्बानी दे रहे हैं? भैया मेरे, सरकार चलती है नियम कानून से, और नियम कानून से चलती है। इसमें धक्का क्या देना है? सुधाकर सिंह के मामला में भी आप लोग, कोई धक्का नहीं है जी। जो है वो नियम कानून चल रहा है। नियम कानून जो पालन करेगा वो काम करेगा, जो नियम कानून का काम नहीं करेगा वो जाएगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। 5 दिनों का जो विशेष सत्र बुलाया गया है सर, कहा जा रहा है कि आप लोग इन द सेंस की INDA में बेचैनी है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर तमाम INDA के सांसदों की बैठक भी होनी है। अच्छा, ये बताइए, जब संसद सदस्य सत्र या विधानमंडल का सत्र जब चलता है, उसके पहले सत्ता पक्ष अलग और विपक्ष अलग बैठती है कि नहीं? ये कोई नया अनहोनी थोड़े हुआ है। तो इसलिए नहीं, आप इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं या इसको राजनीति खोज रहे हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं है। जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इसमें हमारी क्या रणनीति होगी, कैसे काम किया जाएगा, कैसे एक दूसरे के साथ समन्वय करके किया जाएगा, कैसे सरकार के गलत कामों का हम घेरने का काम करेंगे। क्योंकि हम बिहार देश के 140 करोड़ जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 140 करोड़ जनता के लिए सरकार अगर कोई गलत काम करेगी तो उसको हम मजबूती के साथ उठाने का काम करें। इसी सवाल पर तो INDA जो कहिए या इंडिया कहिए, इंडिया का जो गठबंधन है वो बैठ रही है। एक अच्छा बात। लेकिन कहा जा रहा है सर कि मोदी जी चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, फिर बड़ा फैसला होगा। कहने के लिए बहुत कुछ आप लोग सोचते रहते हैं। मोदी कोई फैक्टर नहीं है, मोदी कोई फैक्टर नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई फैक्टर नहीं है। फैक्टर इस देश का 140 करोड़ जनता, उसके कैसे जीवन सुधारा जाएगा, कैसे उसको। तो उसी जनता ने तो सर मोदी जी को चुना है, चुनती है, गिरती भी है। हिटलर को भी चुनाव में, निश्चित तौर पर चुनाव आज जीते हैं तो कल चुनाव में हिटलर को भी जीता गया था। बाद में वो तनाशाह हुए तो वही जनता ने उसको हटाया, लगा कि नरसंहार किया। सम्राट चौधरी ने कल सीधा आरोप लगाया है सर कि लालू जी और नीतीश जी में जो डील हुई है कि हमारे आदमी जो ललन सिंह, ये लोग जो केस किए हैं वापस ले लिया जाएगा, इसी को लेकर के ये लोग तालमेल अपना किए हुए। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कोई गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश बहुत हैं। विद्यापति चंद्रवंशी जी भी एक आम जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, बहुत सारे पार्टियों के अध्यक्ष हैं। मुकेश निषाद भी, मुकेश सहनी भी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं।
कई पार्टियां हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ठीक है राष्ट्रीय पार्टी है, उसके भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का काम है सम्राट अपना चौधरी को करना। आप हल्के में ले रहे हैं सर? हल्के में नहीं ले रहे हैं हम, बहुत इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे नहीं। हैं। चलिए सर, द्रमुक नेता उदयगिरी स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर के जो बयान आया है, तीसरा दिन होने जा रहा है सर, किसी प्रकार का खंडन, क्या आप लोग जो सनातन धर्म को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है, क्या उन्होंने गलत कहा है? क्या उन्होंने गलत कहा है और क्या आपको सही लगता है? नहीं, क्या बाबा बागेश्वर दास का कहना सही है? नहीं, क्या राम आचार्य जिस तरह की बात कर रहे हैं वही सनातन धर्म है? क्या सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन कब आया, पहले इस पर बहस कर लीजिए। इस देश में, इस संसार में पहले आदम एबू आए, वो किसी जाति किसी धर्म के थे क्या? जी नहीं सर। उसी से जनरेशन हुआ। फिर ये सनातन, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ईसाई, ये कहाँ से आया है? सनातन पहले आया कि पहले आदम एबू आया? पहले ये तो बहस हो। कल इसी पर केस हुआ है सर पटना। करे ना केस तो बहुत चीज़ों पर होते रहता है। आप चलते जाइएगा, किसी को हल्का आप उठा करके देख लीजिए, वो भी केस कर देगा। केस को हम लोग बहुत आरसीपी सिंह के रिश्तेदार को सर जिस प्रकार से गोली मारी गई, लगातार कहा जा रहा है कि अपराध बढ़ गया। हालांकि बिहार में अपराध और राज्यों से कम है, आप लोग लगातार कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से सर क्राइम का स्तर बढ़ते जा रहा है, निश्चित तौर पर उस पर लगाम लगाने की जरूरत है कि नहीं सर? हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारे तेजस्वी यादव इन चीज़ों पर बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और हमारे पदाधिकारी सबको भी बाकायदा बराबर निर्देश दिया जाता है। अब घटनाएं होती हैं, हम ये नहीं करें कि घटनाएं होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस पर अंकुश भी लगता है, उसको पकड़ाता भी है। अगर कोई आरसीपी सिंह ने खुला सर आरोप लगाया है कि देखिए ना, हमारे अब वो अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो अपना जगह ढूंढ रहे हैं। जगह ढूंढने के लिए हर तरह के लोग प्रयास करते हैं, हर तरह के मतलब गलत जगह चले गए। नहीं, मैं ये क्यों कहूँगा, उनकी अपनी सोच है, वो अच्छे जगह रहें, गलत जगह रहें, ये उनका अपना सोच है। मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि वो गलत जगह है? आप बिहार के वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, लेकिन मैं कोई ये नहीं ना हो कि मैं सबको आकलन करूं। उनको हर व्यक्ति अपना आकलन खुद करता है। मुंबई में सर जो इंडिया गठबंधन की कैंपेन कमेटी बनी थी, आज उसकी पहली बैठक दिल्ली के मिलाप भवन में है। हाँ, बैठक तो होती है, बैठक होती है तो चीज़ें निकलती है तो उसमें एक निष्कर्ष भी निकलता है, निष्कर्ष निकलता है तो कार्यक्रम बनते हैं तो घेरा भी जाता है सरकार को और जनता के हित। चलिए सर, आखिरी सवाल है सर, लगातार आप लोग की जो बैठक कहा जा रहा था कि ये आकार ही नहीं लेगा INDA जो गठबंधन है, लेकिन तीसरी बैठक सफलतापूर्वक हुई, लेकिन अभी भी विपक्ष का कहना है कि सीटों का जब बंटवारा होगा तब यह गठबंधन जो है बिखर जाएगा। असल में एक जानवर है, मैं किसी को जानवर से तुलना नहीं कर रहा हूँ, वो जब चलता है तो दूसरा जानवर ये देखते हुए चलता है कि अब फल गिरेगा। इसी के आकलन में लोग हैं, रहने दीजिए। लोग 2024 में आप लोग मोदी को हटा रहे हैं? निश्चित मोदी को नहीं हटा रहे हैं। इस देश में सांप्रदायिकता, इस देश की भ्रष्टाचार, इस देश की महंगाई बढ़ाने वाली जो भी सरकार है, ऐसे लोगों को देश की 140 करोड़ जनता परास्त करेगी और हटाएगी। चलिए, तो हमारे साथ राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक थे। साफ तौर पर कहना है कि जनता हटाएगी INDA जो गठबंधन है, मजबूती के साथ है। आज इसकी पहली जो कमेटी बनी है उसकी पहली बैठक भी दिल्ली में है और निश्चित तौर पर देश की जनता मोदी के विरोध में अपना मन बना चुकी है। वैसे में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज से।